Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और मुझे लगता है कि बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आप जैक एंट्री को लेकर के। लगातार प्रश्न था सर आखिर जून और जुलाई का फॉर्म कब आएगा, क्योंकि पहले आपको अच्छे ढंग से पता है कि नेक्स्ट फॉर्म आपका जनवरी में आता है। तो आई एम रियली फीलिंग प्राउड बिकॉज आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से कोरोना महामारी से देश गुजरा और उस बीच कहीं ना कहीं ये डिफाइन कर पाना कि आखिर कहाँ क्या और कैसे चीज़ें बेहतर डायरेक्शन में जाएंगे। बट लकली आज मैं बड़ा प्राउडली कह सकता हूँ कि इंडियन आर्मी ने हर स्टेप को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हुए ये डिसाइड कर दिया है कि इंडियन आर्मी नहीं रुकने वाली है। और ऑब्वियसली जैक कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ऑब्वियसली जैक स्कीम 26 कोर्स कमेंसिंग अप्रैल 2021, जो कि आपको अच्छे ढंग से पता है कि जून जुलाई का जो प्रोसेस होता है फॉर्म का, अप्रैल में आपकी ज्वाइनिंग होती है। ऑब्वियसली अप्रैल कोर्स के लिए आप जा रहे हैं। बस इस बार का डिफरेंस ये है कि जून जुलाई में फॉर्म ना अप्लाई करके आप फाइनली मंथ आप अक्टूबर में इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। और जल्द ही इसको प्रोसेस करने के बाद आप नेक्स्ट फॉर्म अपना अप्लाई करेंगे, जो ऑब्वियसली आपके अक्टूबर बैच के लिए होगा। तो बैक टू बैक दोनों एंट्रीज क्रमशः जाएंगी, किसी भी तरह का कोई डिले या सस्पेंस नहीं रहेगा। थोड़ी सी डिटेल इसके विषय में जानते हैं कि अप्लाई क्या करना है। तो मैं कहूँगा आज से अप्लाई करना, 13 अक्टूबर से आपको अप्लाई करना है। 11 नवंबर तक आपके पास मैक्सिमम डेट है अप्लाई करने का। बट मुझे लगता है कि वो लंबी डेट है। मुझे लगता है कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर आप सब बिल्कुल, अगर आपने इसको अपना लक्ष्य अपना गोल बना रखा है तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करेंगे। कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जानना इसके विषय में बहुत ज़रूरी है। अगर जैक एंट्री की बात होती है तो बहुत सारे मैं देखता हूँ डाउट्स आते हैं, बहुत सारे सस्पेंस आते हैं, जैसे कि सर आखिर LLB का स्टैंडर्ड क्या है सर, लाइक उनमें परसेंटेज का क्राइटेरिया क्या है। पहले सर बोथ जेंडर के लिए है, मेल एंड फीमेल के लिए। पहले सर ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है कि परमानेंट कमीशन है सर ये कट ऑफ का रेशियो क्या जाता है। और फाइनली SSB के बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे पास कितनी होती है। तो आज मैं इस सेशन में कोशिश करूंगा कि हर प्रोस्पेक्ट से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। और पहले जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे आपको ड्यूरिंग SSB ले जाने के लिए, मैं उनकी भी बात करूंगा। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत अहम है। अगर वाकई में आपने LLB कर रखी है और आपका सपना है कि आप फौज की सेवा करने के साथ साथ एक अपने लॉयर बनने का भी सपना पूरा कर सके, तो मुझे लगता है कि जैक इज वन ऑफ द बेस्ट एंट्री फॉर यू। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली अप्लाई जो करने का डेट है वो 13 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया। टॉक अबाउट द जेंडर, तो ऑब्वियसली इट्स बेस्ट पार्ट इज दैट कि वैकेंसी फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, ये दोनों के लिए है, मेल के लिए भी है एंड फीमेल के लिए भी है। एज 21 to 27, 21 साल से लेकर 27 साल तक। एक्चुअली इसको और टेक्निकली समझें तो एज ऑन 1 जनवरी 2021, अगर हम 1 जनवरी 2021 को क्राइटेरिया मानते हुए चले, क्योंकि उसी के संक्षेप में फॉर्म आया हुआ है, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया है, अगर 2 जनवरी 1994 से आपका जन्म 1 जनवरी 2000 पर्टिकुलर इन डेट्स पे हुआ है या इन बिटवीन इनके आपका जन्म हुआ, आप एलिजिबल है। एक बार फिर से डेट रिमाइंड कर देता हूँ कि 2 जनवरी 1994 से 1 जनवरी 2020, दैट मीन ये आप फिर से डिफाइन कर देता हूं, 2 जनवरी 1994 से 1 जनवरी 2000 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है या पर्टिकुलर इन डेट्स पे आपका जन्म हुआ है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ऑब्वियसली हमेशा मटेरियल स्टेटस की बात की जाती है तो अनमैरिड ही रहना है एंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी आप अनमैरिड रहेंगे। दैट मीन अनमैरिड ही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं और वही अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ऑब्वियसली आपका जो मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स इन LLB डिग्री, आपका LLB डिग्री है तो मिनिमम 55% आपका एग्रीगेट मार्क निकल के आना चाहिए। इस बात का ख्याल रखिएगा। दैट मीन जो भी आपने कंप्लीट कर रखा है, आपने अगर 3 ईयर डिग्री ले रखी है आफ्टर ग्रेजुएशन या आपने 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्लान कर रखा है आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, इन बोथ केसेस ऑब्वियसली आपका एग्रीगेट कैलकुलेशन किया जाएगा। तो लाजमी सी बात है उस एग्रीगेट क्राइटेरिया में आपका 55% हर साल क्रमशः जोड़ करके बन जाना चाहिए ओवरऑल। पहले कैंडिडेट शुड बी फॉर्म अ कॉलेज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ऐसे ही कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी से आपका LLB डिग्री, लॉ डिग्री होनी चाहिए जहां कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो है रिकॉग्नाइज किया गया हो, उनके द्वारा सर्टिफाई किया गया हो। वैकेंसीज की बात करें तो ऑब्वियसली मैं स्पष्ट कर दूं, मेल के लिए बात करें तो 5 वैकेंसीज हैं, फीमेल के लिए 3 वैकेंसीज हैं। मुझे लगता है कि एक ऐसे स्पेसिफिक एंट्री के लिए एक अच्छा वैकेंसी है, अगर हम इसको अपने करियर के तौर पर लेना चाहते हैं मुझे लगता है बढ़िया ऑप्शन है। टाइप ऑफ कमीशन में बच्चे बात करते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट आर ग्रांटेड शॉर्ट सर्विस कमीशन अपॉन ज्वाइनिंग। दैट मीन ज्वाइनिंग जब आप करते हैं तो आप शॉर्ट सर्विस SSC कैटेगरी में आप जाते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन में। ऑफिसर आर विलिंग टू कंटिन्यू सर्व द नेशन आर्मी आफ्टर 10 ईयर ऑफ सर्विस। लाइक जब हम शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात करते हैं तो जहन में एक बात क्लियर हो जाती है, 10 ईयर की सर्विस। बट अगर आपको लगता है कि आप 10 ईयर के बाद भी सर्व करना चाहते हैं, इफ एलिजिबल एंड सुटेबल इन द ऑल रिस्पेक्ट, अगर आपकी एलिजिबिलिटी एंड सुटेबिलिटी हर रिस्पेक्ट से बेहतर है, टू बी कंसीडर फॉर द ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन इन 10th ईयर ऑफ देयर SSC। दैट मीन जैसे ही आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन का 10वां साल होगा और आप वो
अच्छी क्वालिटी, वो सारे प्रोस्पेक्ट फुलफिल कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिक आपको परमानेंट कमीशन ग्रांट हो जाएगा। बट पहली दोज ऑफिसर वो नॉट सेलेक्टेड फॉर द ग्रांट ऑफ पीसी बट अदरवाइज फिट एंड सुटेबल, बहुत कैंडिडेट्स होंगे जो कि परमानेंट कमीशन में ना सेलेक्ट हो बट वो भी फिट हैं, सुटेबल हैं, इन दैट केस विल गिवन एन ऑप्शन टू कंटिन्यू एज ए एसएससी ऑफिसर फॉर 4 मोर ईयर्स, 4 साल और आपको अपनी जॉब को एक्सटेंड करने का अधिकार मिलेगा, बट शॉर्ट सर्विस कमीशन के ही अंतर्गत। ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ड्यूरेशन, जब हम ट्रेनिंग की बात करें तो 49 वीक्स का आपका ट्रेनिंग है जो कि चेन्नई के अंतर्गत होगी। All candidates who successfully completed pre-commission training will be awarded postgraduate diploma in defense management and strategic study by University of Madras। जैसे कि आपको पता है कि कोटाई चेन्नई में आप जा रहे हैं और आपको वहाँ पे 49 वीक का ट्रेनिंग होगा। और जब प्री कमीशनिंग की हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ से एक रिकॉग्नाइज डिग्री भी आपको दी जाती है जो कि ऑब्वियसली डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ पे बेस्ड होती है, जो कि ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के द्वारा आपको दिया जाता है। द इंटायर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग OT इज गवर्नमेंट एक्सपेंस, जितना भी आपका ट्रेनिंग का एक्सपेंस आता है वो गवर्नमेंट एक्सपेंस है, तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं इस चीज़ को लेकर के। हाउ टू अप्लाई, द एप्लीकेशन प्रोसेस हैज स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, आज से ही स्टार्ट हो गई है। 13 अक्टूबर एंड द लास्ट डेट टू अप्लाई इज 11 नवंबर। टू अप्लाई प्लीज ऑब्वियसली www.joinindianarmy.nic.in पे जाएं आप एंड क्लिक ऑन अप्लाई लॉगिन, वहाँ जाके अप्लाई लॉगिन पे क्लिक करें। इन फ्रंट ऑफ ऑफिसर सिलेक्शन, ऑफिसर सिलेक्शन के इन फ्रंट अप्लाई लॉगिन पे आप क्लिक करें एंड देन फर्स्ट रजिस्टर्ड, वंस यू आर रजिस्टर्ड यू कैन लॉग इन एंड अप्लाई। आप वहाँ पे खुद को रजिस्टर करो, जैसे ही आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं फिर वहाँ आप ऑब्वियसली अप्लाई करें, लॉगिन करें और खुद को अप्लाई करें वहाँ पे। एसएसबी सेंटर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द एसएसबी इंटरव्यू एट वन ऑफ द एसएसबी सेंटर, इसमें इलाहाबाद, भोपाल, बैंगलोर एंड कपूरथला आपके एसएसबी सेंटर है जिन पे आपको बुलाया जाएगा। पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स यू मस्ट कैरी फॉर द एसएसबी, ऑब्वियसली प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन ड्यूली साइन अफिक्स विद द सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, दैट मीन जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भर रहे हैं ध्यान रखिएगा साइंड होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए और आपको सेल्फ अटेस्टेड करके उसको लेके जाना। ऑनलाइन तो अप्लाई करना ही है बट हार्ड कॉपी रूप में भी रखेंगे। 10th का आपका पासिंग सर्टिफिकेट होगा बट 12th का आपका पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट बोथ होगा। ग्रेजुएशन डिग्री, प्रोविजनल डिग्री इफ अप्लीकेबल, LLB डिग्री, प्रोविजनल डिग्री, ध्यान रखिएगा। मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर सेमेस्टर, अगर ईयर्स वाइज है सेमेस्टर वाइज है सब साल का आपको चाहिए होगा। मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर्स एंड सेमेस्टर, रजिस्ट्रेशन विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर आपका रजिस्ट्रेशन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ तो वो भी रिक्वायर्ड होगा, दैट मीन वो तो रिक्वायर्ड ही होगा। स्टेट आर सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज यूनिवर्सिटी दैट LLB कोर्स इन द सेड इंस्टीट्यूशन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और ध्यान तो रखना ही है कि वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। सर्टिफिकेट इशू बाय द यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग द फार्मूला ऑफ कन्वर्जन ऑफ CGPA ग्रेड इनटू द मार्क्स फॉलोड बाय द यूनिवर्सिटी, तो ध्यान रखिएगा ये बेसिक प्रोस्पेक्ट है जो आपको वहां पे कवर करना है। और अब यहां से स्ट्रेट अवे 2 ही प्रश्न बनते हैं आपके। पहला कि सर इसका एसएसबी कब शेड्यूल होगा, तो बिल्कुल जल्द से जल्द शेड्यूल होगा, जैसे आपका 11 नवंबर का फॉर्म डन हो जाएगा तो फिर एक्सपेक्टिंग कि 25 नवंबर के बाद आपके डेट्स घोषित हो जाएंगी और आप दिसंबर मंथ में, जनवरी मंथ में अपने एसएसबी को डन करेंगे जो कि अप्रैल बैच के लिए है। पहले लकली आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, फिर से आपका जनवरी में फॉर्म आएगा, आप अप्लाई करेंगे और अपने अगले एसएसबी के लिए प्रोसेस कर जाएंगे। यहाँ अहम क्या है समझने वाला बात, अहम यहाँ ये है कि अगर आपने वाकई में LLB कर रखा है और आपका सपना है फौज ज्वाइन करने का तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जस्ट यू नीड टू टेक लिटिल इनिशिएटिव। हमेशा बच्चे बहुत प्रश्न भी मेरे से रखते हैं सर करना क्या है, तो करना ये है कि बीइंग अ फौजी कुछ बेसिक क्वालिटीज़ हैं जो आपको अपने अंदर बेहतर करनी है। मुझे लगता है इट्स ट्रू कि आपको एक एकेडमी की ट्रेनिंग की जरूरत है एंड बीइंग अ मेजर कल्सी क्लासेस हम आपके साथ दोनों प्लेटफॉर्म पे हैं, हम ऑनलाइन भी गाइड आपको करेंगे और आपको हम ऑफलाइन भी गाइड करेंगे, तो आपको चिंता करने की तनिक भी जरूरत नहीं, गेट द बेस्ट गाइडेंस बाय द बेस्ट एक्सपर्टीज फॉर दिस ओवरऑल। बट साथ ही साथ आपको एक बात ख्याल करने की बहुत जरूरत है कि किसी भी रैंक पे सफलता के लिए, ऑफिसर कैटेगरी में सिलेक्शन के लिए जब हम LQs की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अपने आम जीवन, आम अनुभव के आधार पे भी हम उनसे क्रमशः बेहतर करने की कोशिश करते हैं। वो चाहे आपका साइकोलॉजी का टेस्ट हो, चाहे इंटरव्यू का टेस्ट हो या फिर आपका GTO का टेस्ट हो, इवन हर टेस्ट का जो बेसिक प्रोस्पेक्ट है वो यही है कि आखिर उन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ का आपके अंदर होना है कि नहीं है, ये बहुत अहम होता है और ऑब्वियसली उन क्वालिटी को किसी और के अंदर नहीं ढूंढा जाएगा। तो इट्स अहम कि आप इस बात को रियलाइज़ करें और खुद पे काम करना शुरू करें, खुद की पर्सनैलिटी ट्रेट्स को बेहतर करें, खुद के अंदर के कॉपरेशन फैक्टर को अंडरस्टैंड करें, लीडरशिप क्वालिटी को अंडरस्टैंड करें, हर तरह की वो चीज़ जो ऑब्वियसली आप इंसानी तौर पे बेहतर कर सकते हैं उसको बेहतर करने का प्रयास करें। और मुझे लगता है यही प्रक्रिया होगी जो आपके फाइनली एसएसबी में सफलता को सुनिश्चित करेगी। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, एक बार फिर से आप सब मुस्कुराना स्टार्ट करिए बिकॉज आमिर ने इनिशिएटिव ले लिया और जैग एस्पिरेंट जितने भी हैं मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। फटाफट यार फॉर्म अप्लाई करिए और बिल्कुल स्वागत है मेजर कल्सी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे बेहतर गाइडेंस के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एसएसबी का जैसा गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है कि जहां आपके इंडिविजुअल फीडबैक हो, आप पे मास ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट ना हो, जहां आपके 1-to-1 मॉक सेशन इंटरव्यू
इंटरव्यू होने चाहिए, बिकॉज 1-to-1 जब आपके इंटरव्यू होंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि आखिर आप में क्या कमी रह गई। जरूरत है, जब हम GTO टास्क आउटडोर की बात करते हैं तो जरूरी है कि आप ग्राउंड पे जाएं और उन ग्राउंड पे उन प्रैक्टिकल टास्क को करने का कोशिश करें, क्योंकि वही प्रैक्टिकलिटी आपके अंदर के आत्मविश्वास को बेहतर बनाएगी। जरूरी है कि आप मेनी टाइम साइकोलॉजी टेस्ट को फेस करें और उनकी कॉपीज को क्रमशः चेक किया जाए और आपको इंडिविजुअली गाइड किया जाए कि आखिर आप में क्या कमी रह जा रही है टैट, वैट, SRT, HD प्रोस्पेक्टस। मुझे लगता है कि मेजर कलसी उस इंडिविजुअल फीडबैक सिस्टम 1-by-1 एनालिसिस में हम कहीं ना कहीं मास्टर हैं पूरे इंडिया के लिए, एंड वी गिव इन बेस्ट वे। तो ऑब्वियसली आपको भी बेस्ट करना है, हम भी बेस्ट करेंगे और फाइनली आपकी सफलता जैग एंट्री में सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, फटाफट फॉर्म भरिए। जय हिंद, जय भारत। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams।